हेलो एंड वेलकम टू द लीप एकेडमी। और आज हम जानेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के इस टॉपिक से पहले हमें 3 टॉपिक है जो उसे याद करना ज़रूरी है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है तो मेरे इसी चैनल के ग्रामर के प्लेलिस्ट में ये तीनों वीडियोस पड़ी हुई है, जाकर आप देख लें। और अगर इसके बारे में पता है तो चलिए शुरू करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो सिंपली इससे पहले मैं एडजेक्टिव बता देता हूँ। एडजेक्टिव किसी नाउन को बयान करने वाला लफ्ज़ होता है, यानी जो नाउन होता है उसे हम जिस लफ्ज़ से बयान करते हैं वो हमारा एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि मैं एक लड़का हूँ, मैं नाउन हूँ, तो मैं अपने आप को जिस अल्फाज से बयान करूँगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट या आई एम फैट, आई एम वीक। तो ये शॉर्ट, टॉल, वीक और ये फैट इस तरह के, यानी जो नाउन को जाहिर करे कि वो कैसा है, लंबा है, मोटा है, छोटा है या पतला है, कमज़ोर है, खूबसूरत है, बदसूरत है, एक है, दो है, कौन से कलर का है, ये हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। अब इस एडजेक्टिव को हम एक लेवल्स में बताते हैं, ठीक है। कैसे लेवल्स में? कि वो अगर मोटा है तो कितना मोटा है, बस मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है या सबसे ज़्यादा मोटा है, ठीक है। इस तरह से ये हम लेवल्स में बताते हैं। या हम कहते हैं कि वो खूबसूरत है तो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है या सिर्फ खूबसूरत है या सबसे खूबसूरत है। तो इस तरह से ये हम लेवल्स में बताते हैं, ऐसे डिग्रीज में बताते हैं। और इसी तरह इस एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। अच्छा, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री जो है, ये पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव जो है ये आम होती है, यानी हम जिस तरह कहते हैं कि खूबसूरत, पतला, मोटा, जिस तरह से ये वर्ड है इस तरह से ही जिस जैसे बोली जाए यही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो है जो हम किसी 2 चीज़ों का मवाजना करते हैं, ठीक है, कि ये खूबसूरत है इससे, ये बदसूरत है इससे। तो जब कंपैरिजन में आते हैं तब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और तीसरा है सुपरलेटिव, जब हम किसी चीज़ को सब के साथ कंपेयर करते हैं, यानी हम कहते हैं कि ये चीज़ खूबसूरत है सबसे, ये चीज़ तेज़ है सबसे, ये मोटा है सबसे, ये छोटा है सबसे, तो उसे फिर हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब जब हम पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव सिंपल जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में अगर 1 सिलेबल का है तो इसके साथ ER, और अगर सिलेबल ज़्यादा है यानी 1 सिलेबल से ज़्यादा है तो इसके साथ हम फिर इससे पहले हम मोर लगाएंगे, यानी मोर ब्यूटीफुल। और अगर 1 सिलेबल का है तो फास्ट, फास्टर, ठीक है। और सुपरलेटिव में इसके साथ अगर ये 1 सिलेबल का है तो EST लग जाएगा, और अगर सिलेबल 1 से ज़्यादा है तो इससे पहले मोस्ट लग जाएगा, ठीक है। यानी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरह से 1 सिलेबल वाला वर्ड फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। अब इसे लिखते कैसे है वो समझते हैं। अब ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहले वाला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जैसे मैंने कहा कि वो सादा जिस तरह से एडजेक्टिव होती है वैसे ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड तो हार्ड ही लिखे जाएंगे, हॉट हॉट ही लिखे जाएंगे, हैप्पी इस तरह से हैप्पी भी उसी तरह से लिखे जाएंगे, यानी बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव जो होते हैं उस तरह से ही लिखे जाते हैं। लेकिन अब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में लाए तो कंपैरेटिव डिग्री में इसके साथ ER लग जाएगा, तो हार्ड से हार्डर बन जाएगा, हार्ड से हार्टर, हैप्पी से हैप्पियर, ठीक है। पॉजिटिव में हार्ड है, कंपैरेटिव में हार्डर, तो सुपरलेटिव में हार्डेस्ट बन जाएगा, EST इसके लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से हॉट में EST हॉटेस्ट सुपरलेटिव बन जाएगा, और हैप्पी में EST आ जाएगा तो हैप्पीएस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि ये अगर 1 सिलेबल वर्ड हो, ठीक है, ये
अगर वन सिलेबल से ज़्यादा हो तो इसमें EST या ER नहीं लगेगा, बल्कि इससे इस वर्ड से पहले जो है वो मोर या मोस्ट लगेगा। तो अट्रैक्टिव वन सिलेबल से ज़्यादा वाले वर्ड है तो इसके साथ मोर लग जाएगा। सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में मोर अट्रैक्टिव और सुपरलेटिव में मोस्ट अट्रैक्टिव। इस तरह सक्सेसफुल ये भी वन सिलेबल से ज़्यादा है तो कंपैरेटिव में मोर सक्सेसफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट सक्सेसफुल। इस तरह से ब्यूटीफुल ये भी वन सिलेबल से ज़्यादा है तो कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये सिलेबल्स क्या होते हैं, तो सिलेबल्स में समझा देता हूँ। सिलेबल्स वो होते हैं यानी ये वर्ड के हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एक वर्ड बोलते हैं उसे कितने हिस्सों में बोलते हैं, एक हिस्से में बोलते हैं, दो हिस्सों में बोलते हैं, तीन हिस्सों में या चार हिस्सों में या इससे ज़्यादा। अगर वो एक ही बार में बोला जाए यानी एक ही हिस्से में बोला जाए तो वो होगा वन सिलेबल वाला वर्ड। जिस तरह से लार्ज, इस तरह से ये हम एक ही बार में बोल देते हैं, इसके कुछ हिस्से नहीं बन जाते, ठीक है। इस तरह से स्मॉल भी एक ही बारी में बोल दिया जाता है, फास्ट भी एक ही बारी में बोल दिया जाता है, हाई, हार्ट। तो ये वर्ड जो एक ही बार में बोले जाए उसे हम वन सिलेबल वर्ड कहेंगे। इस तरह से हैप्पी, ठीक है। तो हैप और फी ये दो सिलेबल वाले वर्ड है। इस तरह से ले और जी, क्ले, वर, स्ट्रे, स्ट और रेंज, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में इसे हम बांटते हैं, इसे दो हिस्सों में हम बोलते हैं, तो इसलिए इसे टू सिलेबल वाले वर्ड कहते हैं। इस तरह से इम्पोर्टेंट, एक्सपेंसिव, डेंजरस, क्यूरियस। इस तरह से इसे हमने तीन हिस्सों में बोला तो ये थ्री सिलेबल वर्ड हुए। एक्सीडेंटेड, एफोर्डेबल, अल्फाबेटिक, एनेस्थेटिक। तो ये चार हिस्सों में हमने बोला। तो इसी तरह से अगर वर्ड एक ही हिस्से में बोला जाए इस तरह से तो वन सिलेबल है, और अगर वो उसके कितने हिस्से बनते हैं तो वो उतने सिलेबल वाले वर्ड होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में अगर जो वर्ड है वो अगर वन सिलेबल का है तो इसके हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ही इज़ टॉल, ठीक है। तो टॉल का कंपेरेटिव में टॉलर और सुपरलेटिव में EST आखिर में लग जाएगा तो टॉलेस्ट। लेकिन देखो कंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव में मैंने कहा कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में सादा सिंपल आया ही इज़ टॉल, तो कंपेरेटिव में हम कहेंगे ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, यानी उसके भाई जो एक है उसके भाई के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है कि वो अपने भाई से भी हाइट में लंबा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का, दो नाउन का कंपैरिजन होगा यहाँ पर, ठीक है, ही और उसके ब्रदर का। अब सुपरलेटिव में मैंने कहा था कि ये सबसे हाईएस्ट वाली लेवल होती है, यानी ये सबसे कंपैरिजन करता है, दो से ज़्यादा से का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव में ही इज़ द टॉलेस्ट इन हिज फैमिली। तो इस सेंटेंस में क्या है कि ये सब के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ये बिल्कुल यानी ये सब से लंबा है, सब से हाइट में लंबा है। तो इसके लिए सुपरलेटिव के लिए EST लग जाएगा। तो इस तरह से आई एम रिच सादा है, अब इसके किसी एक के साथ कंपैरिजन है तो इसके साथ ER लग जाएगा, आई एम रिचर देन माई फ्रेंड, ठीक है। मैं रिच, मैं जो है वो रिच हूँ, ठीक है। अब एक के साथ कंपैरिजन है तो ER लग जाएगा, आई एम रिचर देन माई फ्रेंड। और अगर ये कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा अमीर है तो आई एम द रिचेस्ट इन माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों में यानी उन सब में मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, ठीक है। EST लग जाएगा। ये वन सिलेबल वाले हैं। दिस कार इज़ फास्ट, ठीक है। अब वन सिलेबल है तो इसका फास्टर और फास्टेस्ट बन जाएगा। दिस कार इज़
फास्टर देन दैट वन, ये कार तेज है उस कार से। ठीक है, किसी एक का कंपैरिजन है तो एक के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, ER सिर्फ लगा देते हैं। ठीक है, अगर इसे हम सुपरलेटिव में ले जाते हैं तो सुपरलेटिव में हम इसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चीज़ों से करते हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो दिस कार इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ये कार सबसे तेज है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये सबसे तेज है तो इसके साथ EST लग जाएगा। ठीक है, अगर वन सिलेबल वाले वर्ड है तो कंपैरेटिव में ER लगेगा और सुपरलेटिव में EST। ठीक है, अगर वन सिलेबल वाले हैं, और पॉजिटिव में तो सादा आते ही है। ठीक है, अब अगर ये हम वन सिलेबल से जो ज़्यादा वाले वर्ड है उसमें ये करें। ठीक है, अगर उस एडजेक्टिव का हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में जैसे हमने कहा कि ए वन सिलेबल से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है, ये नाउन के बारे में बताया गया है कि इंटरेस्टिंग है, तो ये वन सिलेबल से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल है इसके, तो अब ये इंटरेस्टिंग टर या इंटरेस्टिंग टेस्ट नहीं बनेगा। इसके पहले हम क्या लगाएंगे, दिस। अगर कंपैरेटिव में ले जाए तो दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ओके, किसी एक के साथ कंपैरिजन है तो इससे पहले हमने ये मोर वर्ड लगा दिया। ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग। और ये अगर हम सबसे ज़्यादा कहे कि सबसे कंपैरिजन हो रहा है, सबसे अच्छी है, तो दिस बुक इज मोस्ट। ठीक है, अब हम वन सिलेबल में क्या करते थे, आखिर में EST लगा देते, लेकिन अगर सिलेबल वन से ज़्यादा है तो हम पहले मोस्ट लगाएंगे, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग। फिर दूसरा सेंटेंस है, दिस मूवी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये वन सिलेबल से ज़्यादा वाला वर्ड है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम किसी एक चीज़ से मुआवजा करते हैं कि ये खूबसूरत, ये फिल्म खूबसूरत थी, दूसरे से यह मूवी खूबसूरत थी, इससे तो हम क्या करेंगे, तो एक के साथ कंपैरिजन होगा तो उसके साथ हम मोर लगाएंगे, दिस मूवी इज मोर ब्यूटीफुल देन लास्ट वन। ठीक है, ये पिछले वाली मूवी से खूबसूरत थी, हमने मोर लगा दिया क्योंकि एक के साथ कंपैरिजन है। अब अगर हम इसका सबसे कंपैरिजन करें, दिस मूवी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, ये मूवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव से पहले हम मोस्ट वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से द पेंटिंग इज कलरफुल। ठीक है, पेंटिंग का नाउन है, इसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि कलरफुल है। ठीक है, तो द पेंटिंग इज मोर कलरफुल देन द ड्राइंग। ठीक है, तो इसके साथ मोर लगाया। पेंटिंग का और ड्राइंग का 2 चीज़ें हैं, इसका मुआवजा हो रहा है, तो कलरफुल के साथ सिर्फ मोर लगाया गया। अगर ये पेंटिंग का मुआवजा अगर सब चीज़ों से हो रहा हो, यानी ये सबसे कलरफुल है, तो कैसे करेंगे हम, द पेंटिंग इज द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल आर्ट वर्क। ठीक है, इसके साथ हम मोस्ट लगाएंगे अगर सबसे मुआवजा कर रहे हो। तो इसी तरह से अगर हम किसी नाउन की, तो इसी तरह से हम किसी नाउन की एक चीज़ से मुआवजा कर रहे हो तो वो कंपैरेटिव है। अगर वो हम कह रहे हो कि ये सबसे अच्छी है या सबसे खूबसूरत है या सबसे बदसूरत है, सबसे मोटे है, तो वो सुपरलेटिव होगा। सुपरलेटिव में क्या होता है कि आखिर में अगर वन सिलेबल है तो EST, और अगर वन सिलेबल से ज़्यादा है तो पहले उसके मोस्ट लगेगा। कंपैरेटिव में अगर वन सिलेबल से ज़्यादा है तो मोर, और अगर वन सिलेबल से कम है, अगर वन सिलेबल है तो आखिर में ER। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव में तो सादा होता है, जिस तरह से भी हमारे ये बेस वाले होते हैं कि दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ फैट, दिस इज़ टॉल, दिस इज़ शॉर्ट, ये पॉजिटिव डिग्री वाले होते हैं। तो ये था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में सिंपल और सादा सा टॉपिक। अगर आप इससे कुछ समझ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।